नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण की संख्या घटने से देश को राहत, व्यापारियों के लिए समय बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया गया। हलगा मच्छे बाईपास के लिए संघर्ष जारी, महाप्रसाद की होम डिलीवरी से एकता का संदेश, महंगाई के खिलाफ आंदोलन जारी। विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर ने 3 एम्बुलेंस किए लोकार्पण। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। रोजाना पाए जाने वाले कोरोना मरीजों की संख्या की तुलना में कोरोना से अच्छे होने वालों की संख्या लगातार अधिक है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,21,311 मरीज ठीक हुए, जबकि 84,332 नए मरीज मिले। इसके अलावा 4,002 मरीजों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटों में पाए गए कोरोना वायरस की संख्या पिछले 70 दिनों में सबसे कम है। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,93,59,155 और 2,79,11,384 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में अब तक 3,67,081 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,80,690 है और अब तक 24,96,304 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। ANI ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले यह जानकारी दी है। व्यापारियों के लिए समय बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया गया। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्तमान लॉकडाउन अवधि जारी है, इसे 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित नियमों के अलावा किसी भी व्यवसायों को अनुमति नहीं होगी। यह स्पष्टीकरण जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बयान जारी कर समय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मांग को खारिज कर दिया गया है। व्यापारियों ने मांग की है कि लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह विकल्प के तौर पर उपलब्ध समय को बढ़ाने की मांग भी बढ़ रही है। इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक बयान प्रस्तुत किया गया था। हलगा मच्छे बाईपास के लिए संघर्ष जारी। हलगा मच्छे बाईपास के लिए प्रशासन का संघर्ष जारी है। शनिवार को एक बार फिर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और इस बार निरीक्षण कर सर्वे करने का प्रयास किया। उन्होंने किसानों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसानों ने एक बार फिर अपना संकल्प व्यक्त किया। बुधवार को किसान को यह कहकर खुश करने की कोशिश की गई कि वह मच्छे के पास एक किसान को उसकी फसल का मुआवजा देगा, लेकिन उसके बदले उनको सड़क बनाने के लिए जमीन देनी होगी। यह बार संबंधित किसान ने जोर देकर कहा कि वह लालच का शिकार हुए बिना किसी भी हाल में सड़क को जमीन नहीं देगा। वही सूचना मिलते ही और किसान जमा हो गए, इसलिए अधिकारियों ने वहां से एक कदम उठाया। हालांकि शनिवार को जब फिर से अधिकारियों की टीम इस स्थान पर पहुंचती तो किसानों ने उन्हें अपनी भूमिका बता दी। हम किसी भी हाल में जमीन नहीं छोड़ेंगे। सड़क का निर्माण किसानों की उपजाऊ भूमि के बजाय वैकल्पिक मार्गों से किया जाना चाहिए। किसानों ने कहा, हम उसका सहयोग करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में हम उन्हें हलगा मच्छे बाईपास रोड के लिए जमीन नहीं देंगे। महाप्रसाद की होम डिलीवरी से एकता का संदेश। बेलगाम में पाटिल गली में एकता युवा मंडल ने महाप्रसाद की परंपरा को बनाए रखा है। कोरोना काल में भी इसे टूटने नहीं दिया गया, इसलिए गुरुवार को लागू किए गए पहल सराहनीय है।
पाटिल गली में हर साल शनिचर जयंती के अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया जाता था। हालांकि यह कोरोना से बाधित हुआ है, लेकिन एकता युवा मंडल ने संकट का सामना करने की शक्ति और कल्पना के साथ परंपरा को जारी रखने के लिए कदम उठाए। उन्होंने महाप्रसाद के वितरण की भी व्यवस्था की। इस पहल से शहर के मध्य भाग में 16 गलियों को महाप्रसाद का लाभ हुआ। एकता युवक मंडल के अध्यक्ष बालकृष्ण टोपिनकट्टी और उनके सहयोगी की सराहना की गई। उनका मार्गदर्शन सामाजिक कार्यकर्ता नारायण किटवाडकर ने किया था। इस कार्यक्रम में सदानंद हवल, राजू हंबालकर, बालू काकतकर, ज्योतिबा कांगले, सुनील चौगुले, अभिजीत हुबलकर, प्रसाद हुबलकर, विक्रांत बोंगाले, युवराज हट्टीकर सक्रिय रूप से शामिल थे। महंगाई के खिलाफ आंदोलन जारी। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अभिनव तरीके से विरोध कर रही है। बेलगाम ग्रामीण की विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर की अध्यक्षता में बेलगाम में भाजपा के खिलाफ एक अभिनव आंदोलन शुरू किया गया था। उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखने का भी फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने हिरेबागेवाड़ी में एक पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें लक्ष्मी हेब्बालकर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पेट्रोल सैकड़ों तक पहुंच गया है। महंगाई भी आम आदमी का जीना मुश्किल कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने अपना नैतिक आधार खो दिया है, ऐसा लक्ष्मी हेब्बालकर जी ने कहा। ಸುಮಾರು 5,000 ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನ ತೆರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर ने 3 एम्बुलेंस किए लोकार्पण। खानापुर के विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर ने स्थानीय क्षेत्र विकास अनुदान से 3 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। शुक्रवार को उनका उद्घाटन समारोह हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर ने की। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय वांद्रे, डॉक्टर नारायण वडियार, तालुका कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष महादेव कोली, अनीता दंडगल, साथ ही डॉक्टर अंजलिताई फाउंडेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। तहसीलदार रेशमा तालीकोटी, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव नांद्रे, नगर पंचायत प्रमुख विवेक बन्ने, मेयर मजहर खानापुरी, ब्लॉक अध्यक्ष कोली आदि उपस्थित थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। पुरातत्व विभाग ने समय रहते ही विशालगढ़ पर सभी अतिक्रमण हटाना चाहिए, ऐसी मांग हिंदू जनजागृति समिति की ओर से की गई है। पुरातत्व विभाग के सहायक निर्देशक विलास वाहने ने विशालगढ़ का दौरा कर 12 लोगों को नोटिस जारी किया है। यह संतोष की बात है कि पिछले 17 साल से कोई कार्रवाई नहीं करने वाले पुरातत्व विभाग ने कम से कम निरीक्षण कर अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किया है। हालांकि 1998 से विशालगढ़ पर बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण को देखते हुए किले पर 64 बड़े अतिक्रमण और 45 से कम नवनिर्मित अतिक्रमण है, उनसे कार्रवाई की उम्मीद है। विशालगढ़ संरक्षण एवं अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई समिति के प्रवक्ता सुनील घनवट ने मांग की है कि पुरातत्व विभाग को सिर्फ नोटिस देकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर सभी अतिक्रमणों को हटाना चाहिए। महिला मंडलों की ओर से सुरेंद्र अनगोलकर का सम्मान। योद्धा सुरेंद्र अनगोलकर को हाल ही में उमा संगीत प्रतिष्ठान और क्रांति महिला मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। वह समाज के समर्थक भी बन चुके हैं। इस बात को स्वीकार करते हुए इन महिला समूहों ने उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उमा संगीत प्रतिष्ठान के अध्यक्षा मंगला मठद
और क्रांति महिला मंडल की संस्थापक सदस्य आशा नीलजीकर ने की। क्रांति महिला मंडल की संस्थापक सदस्य शोभा कदनवार, डॉक्टर दर्शन नीलजगी, दीप्ति कागवाड़ आदि उपस्थित थे। बेलगाम में जल्द ही होगी पेट्रोल की सेंचुरी। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पेट्रोल 100 की ओर बढ़ रहा है। शनिवार को पेट्रोल 99 स्टेज को पार कर गया और शहर में चर्चा है कि जल्द ही 100 की सेंचुरी पूरी की जाएगी। बेलगाम में शनिवार को पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 22 पैसे हुई। डीजल की कीमत 92 रुपये 15 पैसे हुई। कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम जनता परेशान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी ने अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी बढ़ा दिया है, जिसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है। एक तरफ नागरिक लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, ऐसे में भी लेन देन ठप हो गई है। व्यवसाय बंद होने से महंगाई का संकट फिर से उभरने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी बैंकों की ओर से महाराष्ट्र एकीकरण समिति केंद्र को आर्थिक सहायता। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड आइसोलेशन सेंटर को बेलगाम में विभिन्न सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की गई थी। तुकाराम बैंक ने 21,000 रुपये, मराठा बैंक ने 25,000 रुपये और पायोनियर बैंक ने 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। तुकाराम कोऑपरेटिव बैंक के वरिष्ठ निर्देशक प्रदीप ओवुलकर ने मदन बामणे जी को चेक सौंपा। इस अवसर पर प्रबंधक संकोच कुंदगोळकर, दुर्गा प्रसाद जोशी, परीन जाधव, प्रताप जाधव उपस्थित थे। अनिल देशपांडे का निधन। खानापुर शहर के उद्योजक और खानापुर लायंस क्लब के माजी अध्यक्ष अनिल वामनराव देशपांडे उम्र 61, इनका निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, बेटी, दामाद, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। बेलगाम के प्रसिद्ध ज्वेलर अनिल मुदगेकर का निधन। हिंदू नगर टिळकवाड़ी के रहवासी और प्रसिद्ध ज्वेलर अनिल मुदगेकर उम्र 63, इनका शुक्रवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 3 बेटियां, भाई ऐसा परिवार है। अनिल मुदगेकर यह श्री सुवर्ण लक्ष्मी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माजी चेयरमैन और विद्यमान संचालक और जायंट्स ग्रुप बेलगाम मेन के अध्यक्ष थे। अमित मुलगुंद का निधन। मूल रूप से बेलगाम में रहने वाले अमित मणिवाळप्पा मुलगुंद उम्र 45, इनका शुक्रवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 1 भाई ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।